अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज की इस वीडियो में जो अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ वो है मसान का अमल, सूखे मसान का अमल। जिन बहनों को मसान की शिकायत है या जिन बच्चों को मसान की शिकायत है, जो बच्चे मसान की वजह से सूख गए हैं, वो इस अमल का इस्तेमाल कर सकते हैं। या जिन बहनों को मसान की शिकायत है, काफ़ी वक्त हो गया है और उनको मसान ख़त्म नहीं होता, वो भी इस अमल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको मसान की कुछ अलामतें बता दूं। जिन बहनों को सीने में ख़ारिश आती है या उनको अजीब से ख्वाब नज़र आते हैं और एक दूसरी चीज़ के उनके शरीर पर नील पड़ जाते हैं, बाज़ मरतबा खुद ही नील पड़ जाते हैं और ख़ुद ही वो ख़त्म हो जाते हैं, ये भी मसान की शिकायत है। अगर किसी बहन को ये परेशानी है तो वो इस अमल का इस्तेमाल कर सकती है। और किसी बच्चे को अगर सूखे मसान का मर्ज़ है तो वो भी इसका इस्तेमाल करे। सूखे मसान में बच्चा सूखने लगता है, उसको खाया पिया नहीं लगता और वह बहुत ज़्यादा सूख जाता है, यहाँ तक कि बाज़ मरतबा उसके शरीर में हड्डी हड्डी बचती है, इसके अलावा मांस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अगर इस तरह का कोई मसला है वो भी इस अमल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस बच्चे को मसान की शिकायत होती है वो बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है और आंखें ऊपर को चढ़ाकर रोता है, उस बच्चे को आप इस अमल का इस्तेमाल कराएं। इंशाअल्लाह 21 दिन के अंदर अंदर मसान से निजात मिल जाएगी। आइए मैं आपको अमल का तरीका बताता हूं कि किस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये जो आप नक्श देख रहे हैं ये आतिशी नक्श है, यानी कि ये नक्श आतिशी चाल से भरा हुआ है। आपने ये 21 अदद नक्श बनाने हैं। आपने ये 21 अदद नक्श बनाने हैं। नक्श भरने का आप तरीका देखें। सबसे पहले आपने 16 खानों का बॉक्स बनाना है। 16 खानों का बॉक्स बनाने के बाद आपने ऊपर लिखना है 786। 786 लिखने के बाद आप इसे यहाँ से भरना शुरू करेंगे। फिरौन, कारून, नमरूद, शद्दाद। फिरौन, कारून, नमरूद, शद्दाद। फिरौन, कारून, नमरूद, शद्दाद। फिरौन, कारून, नमरूद, शद्दाद। इस तरह से आप ये नक्श भरेंगे। जिस तरह से नक्श मुरब्बा आतिशी चाल से भरा जाता है उसी तरह से ये नक्श भरा हुआ है आतिशी चाल से। आप इस नक्श को भरेंगे और ये आप इसी तरह से भरकर 21 अदद नक्श तैयार करेंगे। और 21 अदद जब आप नक्श तैयार कर लेंगे, आप इसके साथ में लोबान लेंगे। लोबान आप 100 ग्राम ले लें, 200 ग्राम ले लें। मिसाल के तौर पर आपने उसकी धुनी देनी है 21 दिन तक। आप उसका तरीका देख लें किस तरह से आपने वो लोबान इस नक्श के साथ इस्तेमाल करना है। आपने लोबान ले लिया, उसके ऊपर आपने 40 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर दम कर दिया। आपने लोबान लिया, उसको बखूर की तरह पीस लिया, बारीक कर लिया और उसके ऊपर 40 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर दम कर दिया। उसके बाद आपने करना क्या है, जब से आपने अमल शुरू करना है, मिसाल के तौर पर आपने आज से अमल शुरू करना है तो आज से आप रेगुलर 21 दिन करेंगे, बीच में एक भी दिन आप नागा ना करें। आपने करना ये है, अगर कोई बच्चा है तो उसके पूरे शरीर पर यह नक्श मलना है। ये जो आप नक्श देख रहे हैं उसके पूरे शरीर पर इस नक्श को मलना है। उसके बाद सुलगते हुए कोयले अपने पास रखें और 1 चम्मच लोबान और एक ये नक्श उस सुलगते हुए कोयलों पर डाल दें और जो धुआं निकले वो उस बच्चे को लगाएं। इंशाअल्लाह जब आप इस तरह से ये अमल करेंगे तो मुकम्मल तौर से मसान की शिकायत ख़त्म हो जाएगी, मसान का मसला ख़त्म हो जाएगा, ये मसान की बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और अगर किसी बहन को इस तरह का मसला है कि उसके सीने में ख़ारिश आती है या उसके नील पड़ते हैं या बाज़ औक़ात उसके कंधों पर वज़न रहता है, वो भी इस अमल को इस्तेमाल कर सकती है। इसी तरह से करना है, एक नक्श लेना है और अपने पूरे शरीर पर सही से मलकर और सुलगते हुए कोयलों पर डाल दें और 1 चम्मच जो आपने लोबान तैयार किया था वो 1 चम्मच लोबान उन कोयलों पर डाल दें और जो धुआं उसकी जो धुआं निकले वो अपने शरीर को लगाएं। तो इंशाअल्लाह इसी तरह से मुकम्मल 21 दिन करने से आपको मसान के मर्ज से निजात मिल जाएगी। इंशाअल्लाह आप मुकम्मल 21 दिन करें। आज की वीडियो में इतना ही। और किसी अमल के बारे में और किसी भी मसले के बारे में अगर आप मुझसे मालूम करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।